सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। हरि ओम। ध्येयं सदा परिभवग्न मभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्थिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अकारण करुणा वर्णालय अखिलेश्वर सर्वेश्वर जगत्यंता जगदाधार सर्वाधार ब्रह्मांड नियामक प्रात पर ब्रह्म परमेश्वर इस चराचर जगत के कण कण में विराजमान परमाराध्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल पाद पद्मों में अनंत बार प्रणाम निवेदित करते हुए मंच पर मंचासीन परम पूज्य ब्रह्मस्वरूप स्वामी मुक्तानंद जी महाराज, समस्त संतजन, सत्संग प्रेमियों, महानुभावों, भक्तिमती माताओं, सबों के चरणों में सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। श्री सद्गुरु अभी का जो प्रतिपाद्य विषय मानव देह की उपादेयता, मानव देह की सार्थकता, इंपॉर्टेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी, इस संदर्भ में भगवान वेद कहते हैं कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ये जो हम आपको परमात्मा की कृपा से कबहू की करी करुणा नरदेही, परमात्मा की कृपा से जो हम आपको ये तन प्राप्त है मानव का, ह्यूमन बॉडी इज द टॉप ऑफ क्रिएशन। इसका हेतु क्या है, किस लिए मिला है? तो कहते हैं एकमात्र धर्म की साधना करने के लिए। इसीलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये साधनों के लिए। और साधन में भी क्या करना है? तो कहते हैं कि धर्म साधन करना है। धर्म मतलब रिलीजियन नहीं। तो व्हाट इज रिलीजियन? तो रिलीजियन इज द रियलाइजेशन ऑफ गॉड। ये परमात्मा का साक्षात्कार करना ही क्या है? धर्म है। इसीलिए एकमात्र जो शरीर मिला है किस लिए? दे धरे को यह फल भाई भजिए राम सब काम बिहारी। सारे कामनाओं को छोड़कर एकमात्र हरि का भजन, परमात्मा का भजन, गुरु का भजन। क्योंकि जब तक राम का भजन नहीं करेंगे तब तक जिसके लिए हम आप यहाँ बैठे हैं वो कार्य पूरा होने वाला। रामचंद्र के भजन बिन जो चह पद निर्वाण। यदि आप आत्यांतिक दुख से निवृत्त होना चाहते हैं तो उसके लिए एकमात्र क्या करना होगा? तो कहते हैं ऐसे राम का भजन। ये राम कौन है? संत सम्राट कवि साहब के शब्दों में तो एक नहीं चार चार राम है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम ने सकल पसारा, और एक राम है सबसे न्यारा। अब कौन से राम का हम भजन करें? तो इसके लिए अथर्ववेद में एक मंत्र आया है, वहां कहते हैं कस्मै देवाय हविषा विधेम। मैं कौन से राम की उपासना करूं, कौन से राम की भक्ति करूं, इन कौन से देव
कौन से देवता का करूं? तो इसके उत्तर में निवेदन है, वेद में ही मंत्र है, ना देवा स्वात्मनः पर, उपनिषद में भी है, अपनी आत्मा से बढ़कर इस संसार में कोई दूसरा देवता है ही नहीं। और आत्मा को ही राम कहते, आत्मो राम विजायते। इसके लिए आदिगुरु भगवान शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि में इसका स्पष्टीकरण करते हैं, वर्णन करते हैं। मोक्ष कारण समग्रयाम भक्तिरेव गरेयसी स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित भेदेयते। यहाँ स्व का 4 अर्थ है। स्वमज्ञाति धनख्यायाम, समय कम है। यहाँ स्व का मतलब है आत्मा। अपने आत्मा का अनुसंधान करना, खोज करना ही ये मानव का परम लक्ष्य है। जब तक हम ऐसे आत्मा का साक्षात्कार नहीं कर लेते, तब तक ना तो सुख आपको हमको शाश्वत शांति मिलने वाला है, ना सुख मिलने वाला है, नहीं कल्याण होने वाला है। यदि हम कल्याण चाहते हैं तो उसके लिए एकमात्र राम का भजन। देखिए, कल्याणानाम निधानम कलिमल मतनम पावनम पावनानाम पाथेयम नियमुक्चो सपदी पदी प्राप्ते प्रस्थितस्य विश्राम स्थानमेकं कविर्वसाम जीवनम सज्जनानां बीजम कल्परुदस्य प्रभवतो भवतां भूते राम नामम। और हमारे परमराध भी कहते हैं, ये राम नाम कहाँ मिलेंगे? राम नाम अमर नाम भजो भाई सोई सोई सत धुन सब घट घट होई। जो सबके अंदर वो घट घट में हो रहे हैं, सब नहीं, घटघट वासी जो राम है, ऐसे राम का क्या करना पड़ेगा? तो भजन करना पड़ेगा। ये जब भजन करेंगे, जब आप ये वर्णात्मक नाम का जाप करेंगे तो ध्वन्यात्मक नाम होंगे। वो केंद्र से आ रहा है। कहाँ? कहते राम नाम धुन, अरे राम नाम धुन सत धुन सारा शब्द केंद्र न ते आई हो, ता धुन भजत मिलो प्रभु से निज तो आवागमन नसाई हो। और इसी के लिए तो हम लोग बैठे, क्योंकि आवागमन सम दुख ना दूजा। इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। इसी के लिए शरीर मिला है। समय पूरा हुआ। बोलिए प्रेम से महाराज की जय।